हेलो गाइस, आज हम वापस आपके लिए एक प्यारा सा होम डिज़ाइन लेके आए हैं जो कि एक कस्टमाइज मैप है और एज पर कस्टमर की डिमांड पे बना हुआ है। यह जो डिज़ाइन है ये 20 बाय 50 के डायमेंशन में बना हुआ है जो कि 1000 स्क्वायर फीट का है और गज की बात करें तो ये 111 गज का पड़ेगा। ये हाउस नॉर्थ फेसिंग हाउस है। अब हम इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स के बारे में देखें तो इसमें आपको 4 बेडरूम्स दिए हुए हैं, 2 इसमें आपको किचन मिलेगी, 4 बाथरूम दिए हुए हैं, इसमें आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। पार्किंग इसमें आपको 2 बाइक पार्क करने की स्पेस दी हुई है और इसमें आपको स्टेयर्स बाहर से दी हुई हैं, आउटसाइड स्टेयर्स दी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि इस हाउस का व्यू कुछ कैसा लगेगा। हम आपसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका डिजाइन देख लेते हैं। यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे आपको एक मेन गेट दिया हुआ है जिससे आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको पोर्च एरिया दे रखा है जहाँ पर आप अपनी बाइक्स पार्क कर सकते हैं जो कि 7 बाय 16.3 के डायमेंशन में बना हुआ है। यहाँ से आप देखें तो साइड में आपको एक ओपन एरिया दिया हुआ है जो कि 12.3 बाय 2.6 के डायमेंशन में बना हुआ है। अब यहाँ से अगर देखें हम तो हम अंदर जा सकते हैं, हम पोर्च एरिया से भी अंदर जा सकते हैं और हम साइड एरिया से भी अंदर जा सकते हैं। अगर हम पोर्च एरिया से अंदर जाते हैं तो हमको एक हॉल आ जाएगा हमारे पास जो कि लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं जो कि 18.9 बाय 13.9 के डायमेंशन में बना हुआ है। अगर हम ओपन एरिया से अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम दिया हुआ है जो कि 11.10 बाय 3 बाय 13 के डायमेंशन में बना हुआ है। यहाँ पर आपको काफी स्पेस दी हुई है, साइड में आपको वार्डरोब की जगह दे रखी है। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर आपको एक विंडो की स्पेस दी हुई है जहाँ पे आप अपनी विंडो वगैरह सेट कर सकते हैं। साइड में हमको एक एलईडी पैनल दिया हुआ है जहाँ पर आप अपनी टीवी वगैरह सेट कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं तो हमें लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के साथ एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है जो कि 5 बाय 11.9 के डायमेंशन में बना हुआ है। अब अगर हम डाइनिंग हॉल लिविंग एरिया से आगे जाते हैं तो आगे हमको एक किचन दी हुई है जो कि एल शेप में बनी हुई है। साइड में हम देखें तो यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ की साइड देखें तो यहाँ पे आपको कटआउट एरिया दिया हुआ है जहाँ से आपका वेंटिलेशन अच्छे से बाहर जा सकता है। अब हम आगे की तरफ चलें तो आगे आपको एक और बेडरूम दिया हुआ है जो कि 11.10 बाय 13.10 के डायमेंशन में बना हुआ है। इस बेडरूम में भी आपको एक वार्डरोब दी हुई है जहां पर आप अपनी ड्रेसेस वगैरह रख सकते हैं, अपना कुछ सामान रख सकते हैं। साइड में आपको एक एलईडी पैनल दिया हुआ है जहां पर आप अपना टीवी वगैरह सेट कर सकते हैं। इस बेडरूम में भी आप देखें तो काफी अच्छा स्पेस है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस बेडरूम के साथ हमको एक बैकयार्ड एरिया दिया हुआ है जो कि 7 बाय 3.6 के डायमेंशन में बना हुआ है जिसको आप अपने वॉशिंग एरिया के साथ भी यूज कर सकते हैं जहां पर आप अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं और बैकयार्ड के साथ आपका वेंटिलेशन भी अच्छे से होता रहेगा। अब हम बात करें तो हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर में हम देखें तो आपको एक बालकनी दी हुई है जो कि 19.3 बाय 2.6 के डायमेंशन में बनी हुई है। अब हम अंदर जाते हैं तो हमको एक और बेडरूम दिया हुआ है जो कि इस घर का थर्ड बेडरूम है। ये बेडरूम 11.10 बाय 13 के डायमेंशन में बना हुआ है। इस बेडरूम में आपको एक वार्डरोब दी हुई है, आपको एलईडी पैनल दिया हुआ है और इस बेडरूम में भी आपको काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है जहां पर आप आराम से चल सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बेडरूम से हम आगे जाएं तो आपको लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया दिया हुआ है जो कि 18.9 बाय 13.9 के डायमेंशन में है जिसको आप कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं, साइड में आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एलईडी पैनल दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना टीवी वगैरह सेट कर सकते हैं। आगे हम जाएं तो आपको ऊपर भी एक और किचन दी हुई है जो कि इस हाउस की सेकंड किचन है। ये 7 बाय 10 के डायमेंशन में बनी हुई है, ये भी एल शेप में है और आपको फ्रिज का पूरा प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। आगे हम जाएंगे तो हमारे पास बेडरूम है, ये फोर्थ बेडरूम है जो कि 11.10 बाय 13.10 के डायमेंशन में बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक वार्डरोब दी हुई है और एक एलईडी पैनल दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको बैकयार्ड एरिया दिया हुआ है जो कि 7 बाय 3.6 के डायमेंशन में है। अब हम इसकी बात करें तो अब हम इसके रूफ पर पहुंचेंगे। रूफ पर हम आउटसाइड स्टेयर्स को यूज करेंगे तो इस तरह से कुछ आपको रूफ दी हुई है। रूफ के ऊपर भी बैकयार्ड एरिया दिया हुआ है जो कि 7 बाय 3.6 के डायमेंशन में है। अब ये तो हो गए हमारे हाउस के डिजाइन। अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं। ये रोटेट होकर कुछ इस तरह से दिखेगा। हम देखें तो यहाँ पे आपको मेन गेट दिखेगा। आगे आएंगे तो पोर्च एरिया है बाइक पार्क करने के लिए, यहाँ से भी हम घर के अंदर एंटर ले सकते हैं।
वरना हमारे पास जो साइड में ओपन एरिया है हम उसके साथ अंदर आ सकते हैं। अगर हम ओपन एरिया के साथ अंदर आते हैं तो हमको फ्रंट में ये बेडरूम दिया हुआ है। बेडरूम से हम आगे जाएंगे तो हमारे पास लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के साथ हमारे पास एल शेप में किचन है जो कि काफी अच्छे स्पेस में बनी हुई है। लिविंग हॉल के साथ हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है। अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास एक और बेडरूम दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। बेडरूम के साथ भी हमारे पास वार्डरोब है और एक अटैच टॉयलेट है। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर को देखें तो फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरह से बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में आपको बालकनी दी हुई है। बालकनी के साथ आपको एक बेडरूम दिया हुआ है। अगर हम आगे जाएंगे तो आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया दे रखा है जिसको आप हॉल की तरह से भी यूज कर सकते हैं। लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के साथ आपके पास एक कॉमन टॉयलेट है। आगे जाएंगे तो आपके पास एक किचन है और अगर हम आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बेडरूम दिया हुआ है जिस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट है। हम जाएं आगे तो हमारे पास बैकयार्ड एरिया है। अब अगर हम बात करें इसके रूफ की तो इसकी रूफ कुछ इस तरह से बनी हुई है। रूफ पे हम आउटसाइड से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी एक बैकयार्ड एरिया दिया हुआ है। अब ये तो हो गई बात हमारे घर के डिजाइन की और इसको रोटेट करने पर ये कैसा लगेगा उसकी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो वो कितना पड़ेगा। हमारा 1400 पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है। क्योंकि जो घर का डिजाइन है ये 1000 स्क्वायर फीट में है तो आपको इस घर के कंस्ट्रक्शन का खर्चा लगभग 15 लाख पड़ जाएगा ग्राउंड फ्लोर का। और अगर आप सेम ऊपर बनवाते हैं फर्स्ट फ्लोर का तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पड़ेगी 30 लाख। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फैमिली फ्रेंड्स में अगर आपको कहीं जरूरत हो हाउस डिजाइन की या कंस्ट्रक्शन की तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे बेल पर क्लिक कर सकते हैं।